जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जानते हैं कि इससे पहले हमने जो कि विद्युत प्रतीक यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं उनके बारे में जाना था। इस वीडियो के माध्यम से हम आज के इस वीडियो में सारे फॉर्मूले देखेंगे। दोस्तों इस फॉर्मूले सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों होता है, एक होता है Q इक्वल टू आई टी, यानी Q इक्वल टू एक होता है आई टी। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि Q इक्वल टू आई टी में ये Q इक्वल टू आई टी, तो जहाँ पे दोस्तों जो हमारा Q है, Q का मतलब क्या होता है दोस्तों, आवेश। Q का मतलब हमारा होगा आवेश। ठीक है दोस्तों, तो Q का मतलब आवेश होता है, इसको लिख लेंगे आप लोग। और I का मतलब धारा होता है, और T का मतलब समय होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई टी। तो आप इस फॉर्मूले को क्या करेंगे दोस्तों, याद कर देंगे। चलते हैं हम लोग अब अगले फॉर्मूले में। अगला फॉर्मूला हमारा है देखिए, इस तरह ट्रायंगल बनाइए आप दोस्तों, यानी Q इक्वल टू होता है आई टी। अगर आपको Q निकालना है दोस्तों, Q को पकड़ लीजिए, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है आई इंटू टी, और आई इक्वल टू जो होता है, आई इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, और टी इक्वल टाइम इक्वल टू होता है Q अपॉन आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और Q इक्वल टू दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है, Q इक्वल टू होता है दोस्तों एन ई। Q का मतलब आवेश, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E का मतलब E पे जो कि कितने जो कि आवेश होता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो E की वैल्यू है उस पर कितने कूलम का आवेश होता है, तो बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एन की वैल्यू, E की वैल्यू आप ये पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों। अगला फॉर्मूला क्या है कि दोस्तों Q इक्वल टू में सबसे पता है आई टी होता है, और Q इक्वल टू एन इंटू ई भी होता है। तो ये फॉर्मूला एक और बन जाएगा, यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए धारा दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, ई अगर नीचे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। और ई की वैल्यू आपको हमेशा जो कि पुट करना पड़ेगा, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या दोस्तों, -19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, और धारा जो भी दिया रहेगा टाइम लिख करके सेकंड में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है दोस्तों हमारा, अब हम अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे। W इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V इंटू क्यू। यानी देखिए W इक्वल टू, W के तीन फॉर्मूला, कार्य के तीन फॉर्मूले बनते हैं कि W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। ठीक है, और V इक्वल टू हो जाएगा आपका W अपॉन क्यू, और Q इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपको W अपॉन V। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे क्या है, W जो है वो हमारा कार्य है, W का मतलब क्या है दोस्तों, कार्य, और V का मतलब है विभवांतर, यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। और आपका बच्चा Q का मतलब है उसमें प्रभावित आवेश, तो Q का मतलब हो जाएगा आवेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। आगे हमारा देखिए दोस्तों क्या है कि W इक्वल टू देख लिया, V इक्वल टू एक ओम्स लॉ होता है, यानी ओम का नियम। तो दोस्तों ओम के नियम में क्या है, V इक्वल टू, ओम के नियम में V इक्वल टू दोस्तों है ओम्स लॉ दोस्तों। तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि V इक्वल टू दोस्तों, V इक्वल टू दोस्तों होता है आई आर।
यानी R इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों V अपॉन आई, और I इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा, अगला फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है दोस्तों, I का मतलब धारा है दोस्तों, I का मतलब धारा है, V का मतलब विभवांतर होता है, और R का मतलब प्रतिरोध होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रतिरोध। तो इन सारे फॉर्मूले को आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ये 3 फॉर्मूले, एक पहला फॉर्मूला ये है आपका, दूसरा फॉर्मूला ये है आपका, और तीसरा फॉर्मूला ये है आपको। ठीक है दोस्तों, इनमें से अगर आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बाकी सारे फॉर्मूला अपने से याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला दोस्तों हमारा रहेगा दोस्तों, अगले फॉर्मूले में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कि R इक्वल टू दोस्तों, R इक्वल टू क्या, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, या फिर रो L अपॉन ए का मतलब एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो कि आपको याद करना पड़ेगा। R का मतलब प्रतिरोध, रो का मतलब प्रतिरोधकता, इसको इस तरह से बनाएंगे आप लोग ऐसे, इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, और L का मतलब जो है लंबाई, यानी जो भी चालक होगा उस चालक तार हुआ उसकी लंबाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला फॉर्मूला हमारा दोस्तों है, ये तो रो के बारे में हो गया दोस्तों। अगला फॉर्मूला हमारा है कि मान लीजिए जो कि एक धारा श्रेणी क्रम में हो, तो जब जो कि ये हमारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में जब संयोजन होगा, जो संयोजन उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, और भी जो भी आपके जितने प्रतिरोध होंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बनता है श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक है दोस्तों, अगला फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों, श्रेणी के बाद होता है एक समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम में संयोजन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1, यहाँ पे 1 रहेगा दोस्तों, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 जितने प्रतिरोध होंगे n क्रम तक। ठीक है, तो ये समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला हो जाएगा। R का मतलब जहाँ पे भी R है उसका मतलब है तुल्य प्रतिरोध। क्या है दोस्तों? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में। अगला फॉर्मूला दोस्तों हमारा रहेगा, अगले फॉर्मूले में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो जो कि सीरीज का हो गया दोस्तों। अगला फॉर्मूला हमारा आता है जो कि W से ही। तो दोस्तों आगे क्या है कि W इक्वल टू, यानी W इक्वल टू V आई टी, ये एक फॉर्मूला ये हो गया। तो W इक्वल टू वी आई टी भी होता है दोस्तों, और W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है। W इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। एक ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल। और एक फॉर्मूला होता है W इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ठीक है, तो आपको W इक्वल टू इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। W का मात्रक दोस्तों यहाँ पर जो है कार्य से है, यानी उसकी ऊर्जा से है। W का मतलब या तो उसके कार्य के बारे में बात करेंगे, या फिर उसके जो कि ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ऊर्जा के। तो अब ये फॉर्मूला जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बताते हैं दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 कैलोरी इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बन सकता है यहाँ से, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, और 1 जूल इक्वल टू होता है दोस्तों 1 अपॉन
4.2 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, अप्रोक्स में, तो आप उसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या हमारा कि H इक्वल टू, एच का मतलब हीट होता है, H इक्वल टू हमारा V इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। और एक फॉर्मूला और होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और एक फॉर्मूला दोस्तों, अच्छा यही जब फॉर्मूला आपसे जो कि ये तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो जूल में निकलेगा, लेकिन जब आपसे ये हीट पूछने लगे आपसे कैलोरी में, तो आप बोलेंगे आई स्क्वायर आर टी। जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड करना है, 4.2। ये जो आंसर आएगा वो फिर कैलोरी में आने लगेगा। किस में आएगा दोस्तों? कैलोरी में आने लगे। कब? जब आप जूल वाले में 4.2 से डिवाइड कर देंगे तब। आगे क्या दोस्तों कि H इक्वल टू दोस्तों होता है हमारा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी। और अगर इसमें आप इंटू कर देंगे कितने 4.2 से, तो देखिए एक सेकेंड दोस्तों, इसको अलग से करेंगे। एक तो फॉर्मूला ये होता है तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम क्या करें H स्क्वायर में ये V स्क्वायर टी इंटू क्या करें, इसी में इंटू कर दें किसका 4.2 का, तो ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा दोस्तों। लेकिन ये जो आंसर आएगा वो कैलोरी में आने लगेगा। किसमें? कैलोरी में। अभी मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं तो देखते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है, कल हम आगे वाले फॉर्मूले बता देंगे दोस्तों आपको। हाँ दोस्तों, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पी इक्वल टू दोस्तों डब्ल्यू अपॉन टी होता है दोस्तों, यानी पावर इक्वल टू होता है कार्य यानी ऊर्जा बटे टाइम, यानी पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है दोस्तों, ठीक है। और पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखते रहें, ठीक है। पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है, डब्ल्यू का मतलब कार्य या ऊर्जा, टी का मतलब समय, पी का मतलब शक्ति, ठीक है दोस्तों। और फॉर्मूला एक और बनता है पी इक्वल टू दोस्तों आई स्क्वायर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है दोस्तों, ठीक है। एक फॉर्मूला और बनता है कि पी इक्वल टू दोस्तों हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है दोस्तों। इस सब सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि हमें किलोवाट घंटा, यानी घरों में जो आपके मीटर लगे होते हैं उसके यूनिट के बारे में बताना हो या ऊर्जा का हमें तो बताना है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा या फिर यूनिटों की संख्या निकालना हो, यूनिटों की संख्या निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, वाट लिखना है, घंटे लिखने हैं, अपॉन में 1000 से डिवाइड करना है, और यहाँ उपकरण की संख्या लिखना है, उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या। ये तीनों चीज़ आपके डिवाइड मिलेगा नीचे 1000 से। तो इस प्रकार से ये चीज़ें निकल आएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है दोस्तों, कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि 1 किलो वाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है दोस्तों। हैं, आप इसको याद रखेंगे। और दोस्तों एक हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू, एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। और 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है। और दोस्तों आगे देखिए 1 मेगावाट, यहाँ लिख लेते हैं मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर 6 वाट, ठीक है दोस्तों। आप इसको भी याद रखेंगे। ये सारे फॉर्मूला आप याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों। हाँ, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन फॉर्मूले से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी भाइयों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। धन्यवाद।